हेलो। हेलो। हाँ जी ज्योति दी आवाज आ रही। हाँ बस ठीक है। तब शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम। ओम गणम गणपतिये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नारायणोपनिषद। ओम मत पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे वस्व सर्वे रुद्रा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देवैको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ज्योति क्या कर रही है? अयम आत्मा ब्रह्म। मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। ज्योति को रहना चाहिए यहाँ। ठीक है चालू। महाराज जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। महाराज जी प्रश्न था कि आत्मा अगर वही ब्रह्म है तो हमें तो इतना ही दिखता है, मेरी आत्मा मेरे शरीर में है, छोटी सी आत्मा है, तो उसको बड़ा पूरा सर्वव्यापक कैसे देखें या जी किस तरह से अपने मन को। जी। हाँ जी। इसमें अज्ञात में प्रवेश करना होता है। अज्ञात जो दिखाई नहीं देता और पूर्ण चेतन है, वो पूर्णता के कारण वहां दिखता नहीं है। जो अधूरा है वो दिखता है, जो सीमित है वो दिखेगा, पूर्ण नहीं दिखेगा।
तो पूर्ण तो को अब सिर्फ जब आप देखते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखता। कारण कारण कि वो आत्मा पूर्ण है। उस पूर्णता में जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एक एकाकार, तो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो सीमित नहीं है, असीम है, वो अनंत है। तो अनंत कैसे दिखाई देगा? तो नहीं दिखता, नहीं दिखना ही उस आत्मा का दिखना है। अज्ञात है वो। मतलब वो सब कुछ है, जैसे पूरे ब्रह्मांड है या उससे भी परे है? हाँ, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है, वो चेंज नहीं होता। जैसे हवा व्यापक है, अनंत है, ऐसी चेतन शक्ति अनंत है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में वो चेतन शक्ति एक ही है। वो जीवनी सत्ता कहलाता है, महाजीवन। उसी को हम परमात्मा कहते हैं। उससे मन प्रेरित नहीं होता, मतलब लेकिन मन का ही खेल है सारा। मन शांत हो जाता है, मन विषय में जाएगा ना। और हाँ। आत्मा निर्विषय है, आत्मा में कोई विषय नहीं होता। वो हाँ। ना कोई शरीर है, ना कोई संसार है, वो विषय रहित है आत्मा। तो हाँ जब जी। तक आप विषय रहित में प्रवेश नहीं करोगे तो वो मन आपका मालिक रहेगा। विषय रहित होते ही मन बुद्धि का अभाव होता है, संसार का अभाव होता है। वही मोक्ष पद है, वही निर्वाण पद है, वही आपकी मंजिल है। हाँ जी। हाँ, इसमें कुछ पूछना है? नहीं स्वामी जी, कोशिश करेंगे। कोशिश धन्यवाद। करिए। हाँ जी। धन्यवाद। स्वामी जी, मैं बेंगलोर से योगिता बात कर रही हूँ। जी। अस्तित्व की जो ऊर्जा है उसको ही ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं क्या? हाँ जी, हाँ, वही ब्रह्म ऊर्जा है और अच्छा वही आपकी आत्मा है। अच्छा, तो वही जो ब्रह्म ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो मेरे सहस्रार के ऊपर ऐसा मेरे को प्रतीत होता है कि उधर वो ऊर्जा का क्षेत्र निर्माण हो गया है। वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो व्यापक है। व्यापक हाँ, तो होने से उसका सिर्फ हाँ हम जो देखते हैं वो सीमित को देखते हैं, वो ठीक है, आत्मा नहीं। नहीं जो हाँ अस्तित्व है और दिखाई नहीं देता और कह रहा है कि मैं हूं, वो हाँ प्रत्यक्ष प्रकट है, पर हाँ उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। अच्छा अच्छा हाँ। हाँ। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी एक प्रश्न था कि जैसे मेरा होना अपना है जिसमें कि हाँ जिसको आपने एक तरीके से जो बताया हमें अनदेखा, मेरा होनापना भी तो अनदेखा ही है हाँ, और बिल्कुल। पर होनापना है, तो उसमें मेरे होने पने का मैं हूं का आभास मुझको होता है, लेकिन जो ये सामने जो हमारे खाली स्थान है जिसको कहते हैं अनदेखा, हाँ, उसके अंदर तो होने पने का एहसास क्यों नहीं होता है, जबकि वो हमें होता है कि ये बॉडी की वजह से, किस वजह से होता है वो होने पने का एहसास? वहां पर आप विषय रहित जब तक नहीं होगे तब जी तक आत्मा में प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि विषय उसको ढका हुआ है आत्मा को। तो जब तक आप विचार शून्य नहीं होते, विषय रहित नहीं होते, तब तक आत्मा में प्रवेश नहीं होगा। तो जो होना पना है वो क्या है? वो भी तो आत्मा का प्रवेश ही है ना, वो भी? हाँ, आत्मा का प्रवेश ही होनापना है, पर उसमें तो आपका विचार है, आपका शरीर है, आपकी कामनाएं हैं, बहुत सारी चीजें उस आत्मा को ढकी हुई है।
तो जब तक जी। आप विचार शून्य नहीं होते तब तक आत्मा में प्रवेश नहीं होगा। हम्म। तो को तो जब देवा, जी को देवा, जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है, वही परमात्मा है। वो जी निरंतर स्वामी आपके जी। मन को जानते रहता है। अगर तो वहां आपका ध्यान है तो आत्मा में प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि आत्मा सर्वज्ञ है और सब कुछ जानता है वो। तो जानना पना तो हो रहा है, तो इसका मतलब विषय होते हुए भी हम उस चीज को जान पा रहे हैं कि कोई जान रहा है। हाँ, प्रवेश उसके अंदर होना तभी हो सकता है जब हम बिल्कुल सिर्फ वही होकर के रह जाएं। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी हाँ। जी जी जी। तो ये स्वामी जी कैसे होता है कि मैं वही मतलब अब होना पना ही हो जाऊं, ये कैसे होता है? ये अज्ञात में प्रवेश करते करते, अज्ञात में जीते जीते जी आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, ये उसका अत्यंता भाव होता है। जैसे आपको नींद आती है रात को, जी तो जी जी। सबका अभाव होता है कि नहीं? होता है, अभाव वो हो जाता है। वो अभाव जागृत में आएगा, जागते हुए। कैसे? आप अपने मन बुद्धि के साक्षी रहो, जानते रहो, जानते रहो। साक्षी होते होते मन और बुद्धि और जी शरीर और संसार, ये सब का अभाव होता है। सर्वाभाव वही आत्मा का भाव है। आत्मा में केवल वही प्रवेश करेगा, जिसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। जी जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे ये जानना था कि जागृत सुसुप्ति में मन रहता है क्या? मन होता है या फिर मन नहीं होता? नहीं, थोड़ा जोर से बोले, साउंड कम आ रहा है। स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि जागृत सुसुप्ति में मन होता है क्या? मन मन रहता है या फिर मन भी नहीं रहता, विलय हो जाता है? हाँ, मन विलीन हो जाता है। उसके अच्छा। बाद जब आप मन लाना चाहो, मन आएगा। उसके बाद जब मौन होते हो तो मन विलीन हो जाएगा। इसका अभ्यास करते करते आपको आत्मा में जीना, परम मौन की अवस्था आ जाएगी। वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी आपका आशीर्वाद है बहुत। कैसे बताएं, अभी आपको कुछ बता ही नहीं सक रहे। क्वेश्चन आ रहा था अभी, मैंने कहा स्वामी जी बता सकते हैं। स्वामी जी आपने बताया ना कि आत्मा अखंड है, परमात्मा खंड खंड जी हाँ, नहीं है। तो जी जैसे अभी मन में एक उत्सुकता है आपसे जैसे मिलने की, तो मैं हाँ। किससे मिलूंगी फिर? आप में और मुझ में तो एक ही है ना वो आत्मा। हाँ, आत्मा एक ही है। तो मैं मतलब शरीर से मिलूंगी? शरीर से नहीं, मन से पहले मिलोगे, अच्छा। उसके बाद शरीर से मिलोगे। अच्छा। अगर ऐसा मैं ऐसे सोच रही थी, क्योंकि मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो पहले तो आप ही आ जाते हैं, चारों तरफ मुझे आप ही नजर आते हैं। हाँ जी। तो ऐसा ये लगा शुभ। कि स्वामी जी तो मेरे चारों तरफ है ही है मौजूद, तो फिर मैं किससे मिलूं? हाँ, बिल्कुल सही है वो। सही है ना स्वामी जी? हाँ, पता बिल्कुल नहीं क्या सही। जादू है स्वामी जी, समझ नहीं आ रहा है आपका। जिधर भी देखो बस पहले तो किचन में भी जाती हूँ, पहले आपका ही स्वरूप आ जाता है। हाँ, बिल्कुल राइट है वो। सही है ना स्वामी जी? प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वामी जी। जीवन धन्यवाद। बदल दिया स्वामी जी आपने, ऐसा लग रहा है। पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया थोड़े ही दिनों में। बिल्कुल वही होगा।
हेलो। एनीबॉडी? हाँ स्वामी गुरु जी, जी अच्छा, ओके, आप पूछिए, प्लीज पूछिए। हाँ जी। नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, आप पूछिए, कर्मा दीदी। स्वामी जी, एक चीज और पूछनी थी कि जब मैं सुबह ध्यान करती हूँ, सांसों का ध्यान करती हूँ, सांसों पर, तो मेरा बार बार इस बात पे ख्याल आ जाता है, क्योंकि उसमें सांस पे ही ध्यान है, तो जाना जा रहा है नेचुरली उस जगह पे, बार बार वहीं पर ज्यादा मेरा अटेंशन रहता है, मेरा ध्यान रहता है। तो मेरा ये ख्याल आता है कि कौन जान रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने अटेंशन को बैकवर्ड ले जाती हूँ अपने सोर्स की तरफ कि कौन जान रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये मन ही जानने की कोशिश कर रहा है कि सांस को कौन जान रहा है, तो मैं वहां पहुंच नहीं पाती। तो ऐसी स्थिति में कैसे जानूं कि सांस को देखने वाला तो देख तो रहा ही है, जान ही रहा है उसको, देखने वाला आई मीन कि जाना तो जा ही रहा है, पर जानने वाले को जाना नहीं जा सकता। ये यहाँ पर कैसे जान सकती हूँ उसको, ये थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। साक्षी होकर जाना जाता है, मन बुद्धि के साक्षी, दृश्य के साक्षी। दृश्य के आप दृष्टा रहो निरंतर, मन को जानते रहोगे निरंतर। निरंतर ध्यान, सजगता, और ये आपको आत्मा में ले जाएगा, विषय रहित हो जाओगे आप। तो सांस उस समय विषय है जी? सांस तो विषय है, उस समय तो सांस विषय है, क्योंकि सांसों पर ही ध्यान है, तो सांस ही केवल उस समय विषय है, और बाद में कुछ ख्याल आते हैं बीच बीच में, वो भी विषय है। तो और जाने भी जा रहे हैं, तो जाना तो जा ही रहा है। नहीं, जो श्वास का दृष्टा है वो दृष्टा विषय नहीं है, विषय रहित है वो विषय रहित है जी। हाँ। ठीक 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 है स्वामी जी, बहुत ठीक चल रहे हो आप। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कृपा है स्वामी जी आपकी, बस आपको सुनते रहते हैं तो बहुत बहुत कृपा लगती है। हाँ जी। गुरु जी प्रणाम। ये प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी गुरु प्रणाम। जी जैसे आपने बताया है ना कि अभी जो इन्होंने, हाँ जी, जो अभी दीदी ने क्वेश्चन करा है, आत्मा को कैसे जाने, श्वासों पे उनका ध्यान है। तो जब हम अपने आप को ही भूल जाते हैं वहां पर, जब अपने आप का जो अपना होना पना है वो ही खो जाता है, तो फिर आत्मा का दर्शन कैसे होगा? आप मतलब ध्यान करते हुए हम बॉडी लेस हो गए, माइंड लेस हो गए, और बॉडी लेस भी हो गए, माइंड लेस भी हो गए, और वहाँ हमें अपने होने का ही भान नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये होता है, तो उस समय आत्मा का कैसे दर्शन करें? जो दिखाई नहीं देता, इस पे आप थोड़ा सा बताइए। आत्मा दिखाई नहीं देता। हाँ जी, जो दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल उसमें विलय हो गए। और हाँ वो जी, सबको दिखता है, वो सबको जानता है, सबको देखता है, पर वो खुद दिखता नहीं है, तो दिखाई नहीं देता। इसका प्रयोग आप करोगे तब आएगा। तो गुरु जी यही आत्म दर्शन है कोई? हाँ, जब वो यही दिखाई ही नहीं देता और होनेपन का भान ही नहीं है वहां पर होनेपन का जो भान ही मिट जाता है, माइंड लेस हो जाता है, बॉडी लेस हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जैसे घट रहा है, तो फिर वो आत्म दर्शन ही हो रहा है फिर। वो आत्मदर्शन है। इसी को आत्मदर्शन कहते हैं गुरु जी। हाँ जी, हाँ, इसी को आत्मदर्शन कहते हैं। तो गुरु जी इससे मतलब इसको इसी को ही बढ़ाते जाना है। पर गुरु जी जैसे ये ध्यान में बैठते हैं तब तो होता है अभी, और जब हम व्यवहार में जागृत अवस्था में आते हैं तब तो ये नहीं हो रहा है ना अभी, तो ये जागृत में भी ऐसे ही सेम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल।
गुरुजी फिर जागृत में कैसे इसको लाया जाए, क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा एक आसन पर बैठकर तो ये प्रयोग हो रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही हो रहा है, बीच बीच में फिर माइंड बाहर आ जाता है, बॉडी का अनुभव होता है, पर बीच बीच में फिर वो चीज होता है कि कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। पर ऐसे ये जागृत में व्यवहार में कैसे आए, ये इसमें आप बता सकते हो, ये कैसे आए बाहर? क्योंकि अभी तो हम व्यवहार में जब आते हैं, काम भी हो रहा है, क्रोध भी आ रहा है, और माया भी लग रही है कि हमें मोह भी हो रहा है, परिवार में रह के क्रोध भी आ रहा है, काम वासना, ये सब चीज, इच्छाएं पूर्ति, सब कुछ हो रहा है अभी तो। पर मेडिटेशन में बैठते हैं तो थोड़े थोड़े देर के लिए लय हो जाते हैं। हाँ जी, जानने वाले में रहोगे ना, जो कुछ हो रहा है उसके आप साक्षी हो, ज्ञाता हो, उसको आप भूल जाते, नहीं तो बताएगा कौन? आपके अनुभव को बताने वाला कौन? उसको आप भूल गए हो। वही है। हाँ, वो चेतन है, और चेतन व्यापक है, अनंत है। सही सही चल रहे हो आप, उसी ध्यान में रहोगे। अनदेखा को देखा। गुरु जी, ये जो मेडिटेशन करते करते ये अपने आप, मेडिटेशन करते करते ही ये जो बाहर की दुनिया है, बाहर का जागृत जो भाव है हमारा, ये भी ऐसे ही लय हो जाएगा? मेरा एक प्रश्न है, आप जानने वाले को हटा दो। हाँ जी। क्या आप जानने वाले को हटा सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। आप नहीं जानते, उसको भी वो जान रहा है। बस उसी में आपको रमन करना है, उसमें आप निरंतर रहो, जानने वाले में। उसको कहते हैं साक्षी। जी गुरु जी। वो है साक्षी गोपाल, वही आपकी आत्मा है। वो हर चीज जान ही रहा है। अभ्यास में लगे रहो, अपने आप आ जाएगा। जी धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। हाँ, मैं दत्ताराम पुणे से बात कर रहा हूँ। और बस अभी मैं जहाँ भी शरीर पे कहाँ भी देखता हूँ, जहाँ जहाँ ध्यान जाता है, मुझे पूरी अखंड शरीर में ऊर्जा महसूस होती है। जब आंखें बंद करता हूँ तो मैं पूरा उसमें ही रहता हूँ। क्या ये ठीक चल रहा है? हाँ, एकदम सही जा रहे हो। और किसी से मैं बात करता हूँ तो भी मेरा ध्यान अंदर वो अपनी चेतना के ऊपर भी जाता है और बाहर बातें भी होती रहती है। तो ये ठीक है ना? बिल्कुल राइट चल रहे हो आप, अपने आप हो जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरु जी, एक प्रश्न और है। जब ध्यान करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि सर के ऊपर कोई ऊर्जा, ऊपर को हल्की हल्की ऊर्जा, मतलब सिर में से कुछ तनाव सा ऊपर को जा रहा है, कुछ ऐसा लगता है। ये ठीक है या इसी सिचुएशन में हो रहा है? मतलब माइंड डैश बॉडी में ही जब उसमें बाहर आते हैं ना, जब अपने होने पने से बाहर आते हैं जब, तो थोड़ा सा खिंचाव, और ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ी सी ऊर्जा जो टाइप है वो ऊपर को, जैसे बाल खड़े हो जाते हैं ना, कुछ कुछ इस तरह का लगता है। तो ये ठीक है? ऊर्जा ऐसा लगती है ऊपर को प्रवाहित हो रही है, ऐसा कुछ, ये ठीक है? हाँ, ठीक है, आप लगे रहो इसी सिचुएशन में। हाँ, धीरे धीरे अनुभव आएगा आपको, और वो अनुभूति आपको ले जाएगी। प्रणाम गुरु जी। जी धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम, बोलिए। गुरु जी,
मेरा एक प्रश्न था कि जैसे मैं पुनर्जन्म वाली चीज पे काफी अटकता हूँ, क्योंकि कर्म के हिसाब से, कर्म जो थ्योरी है उसके हिसाब से तो पुनर्जन्म होना ही चाहिए, लेकिन हमारे पास सिवाय जैसे किताबों में या किसी ने कहा है, इसके अलावा इस चीज का कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो हम खुद एक्सपीरियंस कर सके पुनर्जन्म। और वो एक बहुत बड़ा बेसिस बनता है हमारे जो हम कर रहे हैं इस लाइफ में। जैसे आप भी बोलते हैं सूक्ष्म शरीर होगा तो वो ट्रैवल करेगा, लेकिन इसका जैसे हमें अपनी मेडिटेशन में भी या रोज की जीवन में भी, अवेयरनेस में भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिखता कि जिससे हम उस पर यकीन करके उस हिसाब से चल सके। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि काफी बड़ा प्रश्न बना हुआ है मेरे लिए काफी टाइम से। आप निरंतर साक्षी बने रहें, अपने मन के साक्षी। मन जहां जाता है जाने दो, आप जानते रहो जानते रहो जानते रहो, वही आपका ध्यान है। यानी सजगता अनिवार्य है। आपको नहीं, जो लेकिन भी हो रहा है, होता है कि नहीं, मतलब ये नहीं समझ में आता। नहीं, आपको जो भी हो रहा है बॉडी में, मन में, व्यवहार में, आप सजग होके उसको जानते रहोगे। तो जानने वाला जड़ है चेतन। चेतन 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 व्यापक है सीमित? व्यापक है, सीमित तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। वो उसी में आप रमन करोगे, वो आपका जीने का केंद्र है, और बाकी सारे व्यवहार आप करते रहो। जी, 2-3 दिन के लिए ऐसी स्थिति आती है आपको सुनने के बाद भी। पहले मतलब मैंने रमना महर्षि की मैं कौन हूँ वाली मेडिटेशन करी तो उससे भी आई, फिर आपको सुनने के बाद भी काफी सालों बाद दोबारा आई। 2-3 दिन के लिए आती है, लेकिन फिर दोबारा वो धीरे धीरे करके या कभी एकदम से चली जाती है। और उस स्थिति का क्लियर पता चलता है क्योंकि आप भी होते हो, आप अपने को जो आप कहते हो ना कि टचिंग हो रही है, वो टचिंग भी होती रहती है और आप सब कुछ करते रहते हो और कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि आप कर रहे हो या बहुत बोझ कुछ भी, मतलब वो अलग ही स्थिति हो जाती है, लेकिन वो 2-3 दिन बाद हमेशा ही चली जाती है। हाँ, तो निरंतर ध्यान आपका नहीं है ना? हाँ, वो तो नहीं है। हाँ, निरंतर ध्यान करिए, गैप मत करें आप। जहां आपकी नजर जाती है आपका ध्यान होना ही चाहिए। सजग होके आप देखोगे, सजग होके बोलोगे, सजग होके सब काम करोगे, तभी आएगा वो। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, सृष्टि की वास्तविकता क्या है? सृष्टि की वास्तविकता अज्ञात है। अच्छा स्वामी जी, अज्ञात है, बरोबर है। और अज्ञात में आप जियो और आप खुद जान लोगे। जी 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 स्वामी जी। अच्छा, और स्वामी जी ये लोक लोकांतर, स्वर्ग नर्क, ये सब चीजें क्या है? ये सब कल्पित है। कल्पित है, हाँ हाँ हाँ। वास्तविक नहीं है वो। जी स्वामी जी। वास्तविक आपकी केवल आत्मा है। वास्तविक सिर्फ हम हैं, हाँ। जो सबको जानता है उसको जानो। जी 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 जी। अभी ये जो भाई ने सवाल किए ना स्वामी जी, उस पे मेरा एक विचार लग रहा है कि ये जो अवस्था 2-3 दिन के लिए आती है, अवस्था आती और जाती, लेकिन हम जो है वो कभी आते और जाते नहीं है। हम तो अनादि अनंत सालों से, यानी साल भी बोलना यानी काल आ जाता है वहां पे, जैसे कि वैसे है ही है ना। हम अवस्था को आने जाने वाली समझ ले तो बात ही खत्म हो जाती है ना स्वामी जी। बिल्कुल राइट। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, मैं भूसावल से बोल रहा हूँ, हिम्मतराव बाबुलकर। हाँ जी। हाँ, शुरुआत में ये छोटी सी लाइन गाना चाहूंगा। हाँ। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, नजर आती है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, कुछ हालत अभी ऐसे ही है। कुछ महीनों से आपके प्रवचन बहुत अच्छे से सुने जा रहे हैं जी।
और आपने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, दुनिया में शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जी, क्योंकि मैं हैप्पी थॉट से जुड़ा हूँ, बाद में विपश्यना शिविर भी कर चुका हूँ। एक अच्छा, साल मतलब एक किया था 10 दिन का, उसके बाद में ओशो को तो कई दिनों से ही सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने जो एक डायरेक्ट जो भी है, मतलब जो भी आपने बताया कि वो एकदम क्लियर सच है, मतलब वो उतना सच अभी तक मुझे किसी ने मतलब किसी ने किसी को बताया ही नहीं है कि भाई ये सच है। हाँ, उतनी डेयरिंग किसी में नहीं, आप बोलते ना डेयरिंग लगती, वो डेयरिंग सिर्फ आप में ही हो सकती है। हाँ जी, मैं मतलब इतना डेयरिंग वाला आदमी आप, मतलब आप डेयरिंग वाले नहीं, आप ऊपर से भेजे गए हमारे लिए, हम सब साधकों के लिए। हाँ, इतनी डेयरिंग किसी में भी नहीं है। मतलब ओशो इतने बिंदास बातें करते थे, लेकिन वो क्लियर कट नहीं बता सकते थे कि भाई आप देखने वाले को देखो। बस, ये एकदम क्लियर कट और फाइनल बात आपने बता दी कि बस आप जी, जो हो उस पे जाओ, आप जो एक्चुअल हाँ, हो उस पे ही जाओ। बस। बस बस, तो आजकल उसी पे ही किम ध्यान चल रहा प्रमाणम, है गुरुजी। आप सुनिए थोड़ा। हाँ जी, प्रत्यक्षम हाँ जी, हाँ किम जी, सुन रहा हूँ। जी जी, सुनिए आप, हाँ जी, मैं जो बोला उसको सुनाई दिया। थोड़ा सुनाई नहीं दिया, आप फिर से बोलिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम, किम जी जी जी, किम प्रमाणम, हाँ यानी जी, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम, को प्रमाण की क्या जरूरत है? बिल्कुल 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 राइट है, एकदम राइट है, जो है उसको प्रणाम। हाँ, उसको कोई दिखाने की जरूरत क्या है। नहीं, और हाँ हाँ, आपसे ज्यादा प्रत्यक्ष कौन होगा? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। या इससे और ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत ही क्या है। जरूरत नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी गुरु जी, आपको बिल्कुल मतलब आप धमाका करोगे, ये आपने बोला है कुछ प्रवचनों में, तो वो धमाका होके ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल, जो भट हाँ, जो भटके हुए हैं उनको तो राह मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो बिल्कुल, बिल्कुल, भटक रहे, मतलब जो शुरुआत जिन्होंने की है, उनके लिए भी आपका एकदम करेक्ट कि भाई कहीं जाओ मत, ये सच्चाई है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, मैं ये आपका बताना चाहता आशीर्वाद। हूँ हाँ कि जी आप बताइए। मंजिल पे हो, केवल आप जी जी भूल जी, गए हो, मैं याद दिला बिल रहा हूँ। राइट मैं राइट राइट, नहीं वो हाँ जी हाँ केवल जी, याद बोलिए। कि आप जी अपने जी जी, मंजिल नहीं, पे हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नहीं सर जी, आपका जो काम है ना, जैसे हम भटके हुए हैं, बहुत सारे साधक इतने भटके हुए हैं, आप सिर्फ जी, क्या कर रहे हो, भटकने वाले को एक टच दे रहे हो सिर्फ। हाँ वो जी, हाँ, टच बहुत काम की चीज, वो टच जो आपका है वो टच काम की चीज है कि भाई ये सिर्फ हाँ, टच, वो आखिरी बिल्कुल, टच है आपका। हाँ जी, हाँ, हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत प्रणाम सर जी आपको। मुझे मेरी किस्मत में हुआ तो मैं जरूर आपसे मिलना चाहूंगा और आपके दर्शन पाना चाहूंगा। जरूर आइएगा। नहीं, आपकी कृपा हो तो मैं जरूर आ जाऊंगा, आपकी कृपा है तो मैं बिल्कुल अभी आना। मैं थोड़ा सा बिल्कुल, अपना ये बताना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या हो रहा है मेरे साथ हाँ जी, जब से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। तो मतलब जैसा ही मैं ये इसमें जा रहा हूँ कि अनदेखो देखा करना है, तो काम करते समय भी कुछ मतलब वो वक्त भी पता नहीं चलता है, काम भी अच्छे से होता है, लाइफ भी अच्छे से चल रही, झगड़े भी चल रहे हैं, वो भी मैं झगड़े देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये मेरा रोल है। मतलब घर में तो झगड़े होते ही है, लेकिन मैं उस झगड़े को पहले नहीं, अभी अलग तरीके से देख रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, मजा आ रहा है। बहुत मजे ही मजे। मजे ही मजे है। हाँ, वो रोल है मेरा, वो रोल मस्त तो नहीं आ रहा, रोल के बाहर हूँ मैं, उस चीज को मैं बाहर से देख रहा हूँ। हाँ जी, आज बात की आप, मतलब मुझे बात तो कई दिनों से करने थे, बहुत आपने भाई बहन बहुत अच्छे से जुड़े, बहुत अच्छे से सवाल भी पूछते हैं और आप उनका जवाब भी देते हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी मन में आ जाए कि नहीं आज स्वामी के साथ दर्शन किया जाए और बात की जाए, रुका नहीं हाँ, गया मेरे से। तो आज बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, पाए लागू सर जी। सर हाँ जी नहीं, जी, आप पता नहीं देवताओं के देवता हो शायद। आप भी वही हो। जी 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 जी, आपने बना दिया हो। हाँ, केवल आप भूल गए हो, और मैं सिर्फ राइट आपको याद दिला रहा हूँ कि आप जी खुद ही जी जी परमात्मा। जी, राइट राइट राइट, आप बोला भी है कुछ प्रोजेक्ट, मैं परमात्मा को कैसे समझाऊं कि आप खुद परमात्मा हो। आप समझिए,
क्या बात है। राइट राइट राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बात होगी सर जी आपसे, और जरूर आपका जरूर ये रहा तो मिलने जरूर आएगी आपसे, आपका चरण स्पर्श करने जरूर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं बोल रही हूँ गुरु जी, हाँ बहुत जी। दिनों से जैसे ध्यान प्रैक्टिस कर रही हूँ तो एक चेंज मुझे फील हो रहा है कि जो नींद की साइकिल है, जो स्लीप की साइकिल है, वो पूरी हाँ। चेंज हो गई है। नींद काफी कम हो गई है, रात को 2-3 बजे तक नींद नहीं आती है, बहुत मुश्किल से। मतलब ये ध्यान जब से बहुत गहरा होता जा रहा है, नींद बिल्कुल जा रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, आपका ध्यान गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, ठीक है। हाँ, आप एकाग्र करके जा रहे हो। हाँ जी। मन की एकाग्रता मत करो आप। हाँ जी। हाँ, लेट दो, मन को जाने दो। कोई हाँ। एकाग्रता, कोई ध्यान ना करो। आप खूब मेहनत करो और रात को सो डट के। ठीक है गुरु जी। हाँ। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हम सिख परिवार में, सिख घर हाँ में जी। जन्म हुआ है, तो हाँ। हमारे ये बहुत जोर देते हैं कि जितनी देर आप अमृत नहीं छकते, हाँ, तो आप बिल्कुल मतलब कहीं नहीं पहुंच सकते, कि अमृत छकना ही पड़ेगा, और उसके बिना बिल्कुल जैसे गति नहीं होगी आपकी। और इसके बारे में महाराज जी आपका क्या विचार है? आप क्या क्या कहना चाहोगे? नहीं, फिर से बताइए। जैसे हम सिख परिवार में पैदा हुए हैं। हाँ जी। तो हमारे जैसे अमृत छकते हैं ना, जैसे अमृत छकते हैं, वो कृपान पहनते हैं, पंच ककार पहनते हैं। तो जैसे जो बहुत कट्टर सिख होते हैं, वो उनका ये कहना है कि जितनी देर आप अमृत नहीं छकते, उतनी देर आप मतलब के आपका कुछ नहीं हो सकता। कोई आप जैसे अमृत छकना बहुत जरूरी है, बाल रखने बहुत जरूरी है, बाल कटने नहीं चाहिए, बाल नहीं कटने चाहिए जैसे। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे कि ये अमृत छकना बहुत जरूरी है, या इसके बिना भी बात बन जाती है? नहीं, आत्मा के लिए कोई जरूरी नहीं है वो। ये आपके मन का भाव है, और उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। उस भाव से भी आप जा सकते हो, और डायरेक्ट आत्मा में भी जा सकते हो। आत्मा में जाने के लिए कोई विधि विधान नहीं है, वो स्वतंत्र है, और आप पूरे पूरे स्वतंत्र हो आत्मा में जाने के लिए। कोई रोक टोक नहीं करेगा। स्वामी जी, मैंने छका नहीं है अमृत, मुझे कभी अंदर से लगता नहीं है कि मुझे जरूरत है छकने की, ऐसे कभी लगा ही नहीं। और बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, जैसे कि आत्मा का पूरा पूरा उसमें जीने का आपको सुनते हैं जब से, उस तब से तो और भी कि मतलब के कहने की बात ही नहीं है। तो एक ही चीज मैं बताता हूं, आपको उनकी कृपा का यदि अनुभूति हो रही है, हाँ जी, तो आप पहुंच गए। बहुत अनुभूति हो रही है, बहुत ज्यादा। जो गुरबानी है, जैसे गुरबानी है, गुरबानी में गुरु ग्रंथ साहब में कहीं नहीं ऐसा, लेकिन बाहर जो रहते बना देते हैं ना, जैसे कोई रूल रेगुलेशन बना देते हैं धर्मी लोग, धर्म वाले, उनको जब हम जैसे ऐसे अब मिलते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तो कभी ऐसे विचार होती है, तो मेरे ऊपर सीधा आ जाता है जो कि आपने अमृत तो छका नहीं, आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो, ऐसे कैसे कह सकते हो आपने अमृत तो छका नहीं। तो लगता था हमें दिक्कत तो कोई नहीं अमृत छकने की, लेकिन ऐसे अंदर से नहीं आता कि अब कोई ऐसी कोई बाहर से कुछ करने की जरूरत है। आत्मा में पूरा पूरा जीने का जैसे आपका मैसेज है, वो पूरा पूरा अंदर जा रहा है ऐसे, और अनुभव में भी आ रहा है। जी हाँ जी। बस आपको अपने अहंकार को, शरीर भाव को मिटाना है।
अच्छा जी। अहंकार को मिटते ही आप अपने स्वरूप में जाते हैं। हाँ, तो ठीक है हाँ, महाराज, फिर आपने जाना। ठीक है हाँ महाराज, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुदेव, आपने बोला अनदेखे को देखा कर। हाँ जी। तो गुरुदेव मतलब जो दिखता है वह सीमित है और जो हाँ नहीं दिखता वह व्यापक है। हाँ जी, बिल्कुल राइट। तो गुरुदेव ये बात मैं आंख बंद करके भी बोल सकता हूँ और आंख खोल के भी? आप नाचते हुए डांस करते हुए भी कर सकते हो। ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव हाँ ये मैं काफी दिन किया। तो हाँ गुरुदेव तो सब कुछ का आधार कुछ नहीं है गुरुदेव? हाँ, और कुछ नहीं है वो कुछ है, दोनों तो पॉइंट सर, एक साथ है। हाँ गुरुदेव समझा। और भिन्नता का कारण भी कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ नहीं बहुत, ये कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है गुरुदेव? हाँ देखो, हेलो, क्लोज अप हो गुरुदेव ये गया। जो हाँ, किसी का कॉल आ रहा है, इसको हटा देती हूँ। आ गया ना? अच्छा अच्छा, ओके, एनीबॉडी? गुरुदेव ये सब कुछ का आधार कुछ नहीं है, हाँ, ये सही जा रहा हूँ ना गुरुदेव? बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसमें क्या है, आप अपने मन बुद्धि से परे चले जाओगे, और मन बुद्धि से जब परे जाओगे वही आत्मज्ञान है। और गुरुदेव ये, आत्मज्ञान तो नहीं है, हाँ गुरुदेव, विषय रहित है वो। तो ये कुछ नहीं बहुत कमाल का चीज है गुरुदेव, अरे बिल्कुल जादू है जी, है ना? एकदम जादू का खेल बता रहा हूं मैं। जादूगर हो गुरुदेव आप। हाँ जी, बिना साधना के आप पहुंच जाओगे। ओके गुरुदेव, धन्यवाद ओके, गुरुदेव, क्या धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम हाँ जी, मैं घनश्याम बोल रहा था इंदौर से जी। मैं आपको मिला था शिविर में, आपको याद होगा। नहीं, याद तो नहीं है। रायपुर में हम मिले थे। अच्छा, थोड़ा मोटा हूं मैं ख्याल नहीं आ रहा है। हाँ खैर। अच्छा, मैं आपके पास है ना पहला हफ्ता में सितंबर में आना चाहता हूँ। हाँ आइए, स्वागत है। तो मुझे नंबर और एड्रेस जरा देने को बोलेंगे? जी हाँ, नंबर एड्रेस ज्योति को बोलो। स्वामी जी मैं बाद में मैं देता हूँ स्वामी जी, घनश्याम जी को मैं मैसेज करता हूँ स्वामी जी। हाँ जी हाँ ठीक है। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था। स्वामी जी, हाँ हाँ हाँ, मेरा एक प्रश्न ऐसा था, जैसे अभी आपको सुन के, अमित जी को सुन के और बहुत मास्टर्स गुरुओं को सुन के अभी मुझे सब जो सच है वो पता चला है कि ये जो जगत है ये पूरा है ही नहीं, ये सपना है ना? लेकिन ये बुद्धि के लेवल पे मुझे पता चला है, मतलब जैसे आप आत्मज्ञानी हैं वैसा नहीं पता चला है। आप लोगों से सबसे सुन के मुझे ये पता चला है कि ये जगत में है, ये सब सपना है। मेरा शरीर भी सपना है, मन, नाम, बुद्धि, जहान कुछ है ही नहीं यहाँ। तो खाली मैं हूँ यहाँ, केवल अकेला मैं हूँ यहाँ। तो उस जगह पे मुझे टिकने के लिए एकदम जैसे आपने बोला है कि जानने वाले को जानना है, वो तो चालू रहता है कि हमें पता है कि ये शो, मैं तो शो को वैल्यू ही नहीं देता, चलने दो जो चलना, मैं सिर्फ देखता भी नहीं, मैं बोलता चलने दो, ये तो शो है, मैं तो है ही नहीं इधर। तो मैं ऐसे रहता हूँ। लेकिन वो अपना जो स्थान है, जो खुद का स्थान है जहां मैं अकेला हूँ, उसकी प्राप्ति के लिए विशेष कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ जरूर, आप अज्ञात के साथ अज्ञात हो जाओ। हाँ जी। अज्ञात के साथ एकाकार, वहां कुछ जानने का समझने का नहीं है। आपको केवल मिटना है। जैसे ही आप मिटोगे वैसे ही आप पहुंच जाओगे। जैसे आपको नींद आती रात को, तो क्या जानते हैं?
कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं वो जानते। आप जागृति में लाओगे, सब जानना हाँ जी, समझना बंद कर, हाँ जी, और आप पहुंच जाओगे। हाँ जी, हाँ इसको जी। कहते हैं नॉन डूइंग। तो उसके बाद ये संसार, ये मेरा शरीर दिखाई नहीं देगा? नहीं, वो सब देखोगे और अच्छी अच्छा, तरह से देखोगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, मैं आता हूँ वहाँ, है ना, फर्स्ट वीक में। हाँ, जरूर आइएगा। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। राम राम जी। हाँ जी, राम। ऐसा है कि मैंने कुछ दिनों से आपको शुरू किया है सुनना। जी। आप जैसे बताते हो कि अननोन में ठहरने को बोलते हो, तो उसमें ऐसी सिचुएशन हो रही है कि ना तो कुछ सुना जा रहा है, ना कुछ देखा जा रहा है, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। वैसे ही आपको जीना है। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? इसी को जीना है। हाँ जी। ये सही है जो हो रहा है? ये गोपनीय है, इसको सिर्फ आप जानोगे, दूसरे नहीं जान सकते। जी। और ये ध्यान को आप गोपनीय रखो, किसी को पता ना चले, ऐसा ध्यान करो। चलते फिरते उठते बैठते व्यवहार करते हुए आपका ध्यान जारी रहे। निरंतर जारी रहे। करने की बात नहीं है, नजर नहीं दिखता उसमें, नजर निरंतर करो और एक हफ्ते में आप पहुंच जाओगे। जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब मैं कोई भी कार्य करती हूँ और वो चाहे मेरा ऑफिस का हो या फिर व्यक्तिगत कोई भी काम हो, और जब भी चुनौती आती है एंड उसके बाद मैं जब ध्यान में बैठती हूँ, अनदेखा को देखा करने का कोशिश करती हूँ, पता चलता है कि ये कौन देख रहा है, क्या हो रहा है। बट कभी कभी स्वार्थ का भाव मन में आ जाता है, और वो जब भी आ जाता है तब एक साथ मुझे आंसू आने लगते हैं, डर लगने लगता है, कभी कभी अचानक खुशी होने लगती है। तो पता नहीं कि ये अचानक क्यों होने लगता है, और ये सारी भावनाएं एक साथ आ जाती है, लेकिन अंत में ध्यान होने के बाद पता नहीं एक संतुष्टि आ जाती है कि हाँ बहुत अच्छा रहा करके। तो ये जो स्वार्थ भाव जो कभी कभी आता है, कृपया आप मार्गदर्शन करेंगे कि इसको कैसे दूर किया जाए? जरूर, आप सुनिए। जो भी आता है, जो भी नए नए भाव आते हैं, वो हो सकता है इसी जन्म का हो या आपके पूर्व जन्मों का हो। अच्छा। अज्ञात से आपकी भावना उठेगी, उससे आपको घबराना नहीं है। उसको नेट दो, उसको पास आउट करो, होने दो जो होता है, आप तैयार रहो बस, यही आपका ध्यान। हाँ जी, ठीक है मत हो स्वामी जी। बहुत मत, बिल्कुल आप तैयार रहो। हाँ जी, हो हाँ जाए, जी, होता है, तैयार हूं मैं। हाँ जी। बट अंत में क्या होता है कि एक संतुष्टि भी रहती है कि हाँ, ये सारे भावों को मैं देख पाई, ये भाव अभी भी आ रहे हैं, इसका मतलब सब ठीक चल रहा है, ऐसा एक संतुष्टि आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ये सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही जा रही हो। ओके ओके।
धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं अभी आपका सत्संग 2-4 बार ही सुनी हूँ और जी जो भी सुनी हूँ उसमें आपने बताया कि जो नहीं दिखता है उसको देखना है। हाँ जी तो जब ऐसा प्रैक्टिस करने से करती हूँ ना स्वामी जी, तो हाँ जी ये सारी संसार ही अभी तो दिखाई दे रहा है, सब दृश्य दिख रहा है सब। तो हाँ मेरे को अनदेखा को देखना है, तो हाँ उसके जी लिए मैं क्या कैसे करना है, कुछ एग्जाम्पल दे के बताएंगे? हाँ जी। जैसे हवा नहीं दिख रहा है लेकिन जी हवा जी सबका प्राण है। अब जी आप स्वामी। हवा के साथ तालमेल बिठाओ, आप हवा के साथ हवा हो जाओ, जी 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 मत जाओ कि आप हवा ही हो, जी बस आपका ध्यान शुरू हो जाएगा। जी स्वामी जी। हाँ, हवा में कोई विषय है क्या? बोलिए। क्या बोले स्वामी जी? हवा में कोई विषय है क्या? नहीं। नहीं। और हवा सबका प्राण है कि नहीं? है। है, बस वही आत्मा है। जी हवा के साथ एकाकार करो और ध्यान अपने आप आ जाएगा। जी स्वामी जी। हाँ प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम भगवान। हाँ प्रणाम। भगवान जी, आपके एक वीडियो में आपने बताया था कि ये हाँ जो जी अनदेखा को देखा करते हैं ना, जो स्पेस है, आपने कहा था कि इसमें जीवन है हाँ जी और मैं वहां हूँ। हाँ जी तो भगवान, जिज्ञासा एक हो रही थी कि जीवन ऐसे ही है, अब हम लोग चलते फिरते हैं क्या? सब दिखाई ये देते हैं सब लोग? ये जीवन अज्ञात है और अनंत है, इसका नाश जी कहीं इसी को आत्मज्ञान या परमात्मा कहते हैं। ये जब प्रैक्टिकल होगा तब आप जान पाओगे। ये जी जीवंत है। होता है। अब बताने के लिए मेरे को मजबूरी बताना पड़ रहा है कि वहां दिखता नहीं है, लेकिन जी वो सब कुछ बस आप प्रयोग करो तभी आएगा वो। जी भगवान जी, जी स्पर्श भगवान। लग रहा बिल्कुल। हाँ एनीबॉडी? गुरु जी, ये जैसे ध्यान करते हैं तो एक गहन शांति का अनुभव होने लग जाता है और ऐसा लगता है कि जो जैसे कमरे में बैठे हैं तो बिल्कुल साइलेंस जो होती है उसको वो सुनाई देने लग जाता है, मतलब कोई स्टिलनेस, मतलब उसी से ही प्यार हो जाता है। ऐसा लगता है कोई शोर ना हो, कोई बात ना करे, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। हाँ हाँ जी, ये सही जा रहा है गुरु जी? बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप। ठीक है। एकांतवास जो बहुत जरूरी है। हाँ जी, और जो बिल्कुल जब शांति सुनाई देने लग जाती है, एकदम रिलैक्स हो जाता है हृदय, एकदम हाँ चित्त में ध्यान चला जाता है। हाँ जी ठीक जा रहे हैं गुरु जी ये? बिल्कुल ठीक जा रही हो। हाँ जी और यहाँ तक कि काम भी बंद कर दो, एकांत में बैठो हाँ और जी किसी से बातचीत नहीं, मिलना जुलना भी नहीं, बस जी उसमें जियो। जी जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी हाँ जी प्रणाम। और कोई है? प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। आपसे बात तो हो गई, पर अभी अभी इतना सब सुना, बहुत अच्छा लगा। और एक भैया ने तो बहुत ही अच्छा बताया कि सच्ची हाँ में आप ही हो सब कुछ, सब जगह आप ही आप हो। हाँ जी तो पूरा बिल्कुल। अनंत में, पूरा वर्ल्ड में जब आप ही आप हो, मैं ही पूछना चाह रही थी कि ये जो अनंत है वो सब जगह एक सही का ही है? सबका एक है वो। सभी एक है ना, जैसे किधर भी चले जाओ वर्ल्ड में? हाँ बिल्कुल। हाँ, बस वही नजर आ रहा है स्वामी जी। सवेरे बैठते हैं ध्यान के लिए तो बिल्डिंग देखती हूँ तो ऐसा लगता है बिल्डिंग के अंदर मैं हूँ, बिल्डिंग के बाहर मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ। पहले तो मुझे आपका स्वरूप आता है, उसके बहुत बाद ये सब बढ़िया। दिखाई देने लगता है।
बहुत बढ़िया। बहुत कृपा हो गई है स्वामी जी। मैं तो कितना करूं आपका धन्यवाद। सब आत्मा आत्मा बहुत सुना स्वामी जी, आपने तो दिखाई दिया अनदेखा को। हाँ बिल्कुल, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कभी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा, बस हाँ, आपकी कृपा हो गई स्वामी जी। बस भगवत कृपा समझिए उसको। बहुत आनंद हो गया स्वामी जी, बहुत आनंद हो गया, बहुत। कुछ प्रणाम पाने स्वामी जी। बहुत आनंद आ गया, वो आनंद कुछ बता ही नहीं सकते वो उसका, बिल्कुल। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, क्या हाल चाल है? आपका कोई प्रश्न है तो पूछो। गुरुदेव कृपया प्लीज प्लीज म्यूट मत कीजिए प्लीज। गुरुदेव भक्त को भगवान से मिलने से मत रोकिए, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। म्यूट मत कीजिए, अगर गलती से म्यूट किए हो तो कोई बात नहीं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ। भगवान को भक्त से मिलने के लिए मत रोकिए, आपको मेरा प्रणाम है जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ गुरुदेव, कल मैं आपके दर्शन के लिए आने वाला हूँ और भोपाल से भी 2 लोग आ रहे हैं गुरुदेव। हाँ जी, हाँ तो आइए ना, आप आइए, स्वागत है। अहो अहो भाव गुरुदेव, अहो भाव, अहो भाव, अहो भाव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो, हाँ गुरुजी, कैसे हैं गुरुजी? सब बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक है गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। हेलो, गुरुजी। हाँ जी, स्वामी जी, हाँ एक जी, मैं पूछना चाहता था। हाँ जब पूछिए। एक कोई वासना बहुत जोर से पकड़ती है, हाँ, मतलब इतना अभी आ चुका है कि वासना पूरा ऊपर आ चुका है, अब हमारा हद से बाहर गया, तब में हम क्या कर सकते हैं? आपका बस साक्षी, वो। हाँ जी। आप वासना के साक्षी रहिए, जानते रहो और कुछ मत करो। उतना ही जानता ही रहना है। हाँ, नॉन डूइंग। हाँ आप कुछ भी ना अच्छा। करो, साइलेंट हो जाओ और देखते रहो, बस हाँ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ वही उसका। जी 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 जी, धन्यवाद जी, प्रणाम धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। तो प्रोग्राम बंद करें। और कोई लास्ट? हाँ गुरुजी दंडवत। हाँ प्रणाम, बोलिए। गुरुजी बनारस से बोल रहा हूँ मैं गुरुजी। हाँ जी। आपको सुना है तब से लग रहा है कि वाकई अब मेरी जर्नी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। 10-12 सालों से ओशो को सुना और ये सारी चीजों में इधर उधर में भटकता रहा हूँ। जी और जो आपने इतनी एग्जैक्ट और क्लियर बातें बोल दी हैं जी, वो सारी बातें लोग घुमा घुमा के बोलते थे, माइंडफुल हो जाओ, होश हाँ रखो, होश पूर्वक रहो, ध्यान पूर्वक रहो, पर वो आपने जो क्लियरिटी के साथ बता दिया कि आप जो है अनदेखे में रहो, यानी कि कोई विचार न हो, कोई मन न हो, कोई भाव न हो, आपने इतना सरल तरीके से बता दिया जी। कि और आप चूंकि अभी हैं और बड़ी मेरा सौभाग्य है, मैंने
ये देखा, इस ग्रुप को ज्वाइन किया और देखा कि आपका सत्संग होने वाला है सितंबर में, मैंने तुरंत रिजर्वेशन करा लिया उसका। बढ़िया। जी जी। और बड़ी कृपा है, मेरा सौभाग्य है कि आप से मुलाकात होगी इस जन्म में। जी जी। और आप मिल गए मुझे, बस ये मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप मिल गए, इस जन्म में ही मिल गए, मैं भटकता रहा हूँ। अच्छा जी। जी। और भगवान का कोट कोट धन्यवाद है और आपको कोट कोट नमन है। नमन नमन। जी, दंडवत गुरु जी। ओके। हाँ, एनीबॉडी? अब प्रोग्राम बंद करें क्या? जी। कोई लास्ट? ज्योति, के बारे में बता दो, किसी को मालूम है नहीं। हेलो ज्योति जी। हाँ, प्रणाम 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 स्वामी स्वामी जी। जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी 28, 29 और 30 सितंबर को आपका सत्संग राजिम में रख दिए हैं। हाँ जी। हाँ, तो अगर जो भी साधक से निवेदन है कि जो भी साधक मिलना चाहते हैं स्वामी जी से, तो वो राजिम में आकर शिविर में स्वामी जी के साथ रहें, मिलें तो उचित होगा। अभी थोड़ी सी अव्यवस्था होने के कारण स्वामी जी से डायरेक्ट वहीं जाकर मिले। हाँ हाँ, तभी डायरेक्ट। से ये निवेदन है। बस बस, करेक्ट। जी स्वामी जी। हाँ। आपकी ऐसी आज्ञा हो तो अच्छा रहेगा स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आज्ञा लेंगे। आपकी आज्ञा है। मार्च